जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत हमारे माननीय डीजीपी साहब श्री अश्विंदर सिंह जी चावला आईपीएस के कुशल नेतृत्व में और हमारी एसपी अम्बाला के कुशल नेतृत्व में जो अभियान चलाया हुआ है, आज हमारे पास कंप्लेनेंट विशाल वासी कैथल एक कंप्लेंट लेके आया कि भी मैं ठेकेदारी का काम करता हूं पब्लिक हेल्थ में, जो मेरे बिल और सैंक्शनों के लिए मेरे से कमीशन के तौर पे कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपना कमीशन मांग रहे हैं और आज मेरे को कमीशन लेकर बुलाया है। मैं उनको नहीं देना चाहता, उनको रेड हैंडेड पकड़ाना चाहता हूं। हम सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत डीजी साहब के आदेशानुसार इनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। डिप्टी स्टूडेंट को 20,000 में और कंप्यूटर ऑपरेटर को 5-5 हज़ार में रेड हैंडेड किया। तो सर किस एवज में सर पैसे मांगे? इनके बिल पेंडिंग थे, वो भी जांच का विषय है भी कितने दिन पर मांगे गए थे। इन्होंने तो अपना 2% तो इसने अपना डिप्टी सुपरिटेंडेंट का था और 1% उनका था। सर कितने पुराना मामला है ये कि बता 16? अभी नहीं अभी 24-25 के बिल हैं। टोटल डिमांड कितने की थी जो अभी परसेंटेज के बिल देखेंगे कितने के बिल बकाया। नहीं, कुछ ये भी बता रहे थे जैसे सुपरिटेंडेंट भाई मेरे पास तो कोई बिल ही नहीं है सेक्शन के लिए। वो निकले उसकी अलमारी से हमें बरामद कर लिए हमने। गुमराह कर रहे थे सर वो? हाँ, गुमराह कर रहे थे, लेकिन वो दौरान इन्वेस्टिगेशन उसने बरामद करवा दिए हैं। तो कोई और भी हो सकता है सर? इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, हो सकता है जिनकी होगी तो देखेंगे। रेड हैंडेड डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेड हैंडेड, अशोक कुमार जो क्लर्क हैं ड्राफ्ट में उसको रेड हैंड, और तीसरा जो उसके हिस्से के पैसे वो ले रहा था उसने कह दिया था उसको दे दे। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट श्री चंद्रमोहन जी DRO कैथल। मैं मेरा एम्प्लॉइज कॉलोनी में रहता हूँ भाई। मामला क्या है? मामला भाई एक तो मेरे बिल होता था मेरी कुटेश ने, और 2016 के मेरे पेपर लीक आउट करके ना बलबीर रेड़ा और यशपाल प्रजापति को इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट रिलीज दिए हुए हैं। ब्लैकमेल कराते हैं, करोड़ों रुपए के मेरे को पैसे मांगते हैं, धमकी देते हैं मेरे को। अभी मैं बोला था मैं शर्मा देख लो जैसे भी है, ये बोले अभी इतने 1000 रुपये लिया तुम तेरा काम कर देंगे। किससे बात हुई थी आपकी? मेरे डिप्टी से बात हुई थी कमलकांत से। कितने रुपए मांगे गए थे? इन्होंने मेरे से 20,000 मांगे थे जी। अच्छा। जो कि मैंने 20,000 रुपये दिए, अटेंडेड हुए हैं। अशोक है ड्राइंग ब्रांच में, उसने मेरे 2016 के पेपर लीक करे थे, डिप्टी साहब को दिए थे। वो पेपर देने के बाद बलबीर रेड़ा को दिए, बलबीर रेड़ा के बाद गए प्रजापति जी जो क्लाइट अनशन पे शंकर बोर्ड में बैठे हैं, राधे श्याम प्रजापति जो जांच चली हुई है। उन्होंने मेरे को बहुत मेंटली हरासमेंट कर रखे है। मेरा छोटा बच्चा है, उसने एक दिन मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुन ली तो पूछी पापा ये क्या चल रहा है, तो मजबूरी में मैंने ये कदम उठाना पड़ा। सर किस काम के बिल थे आपके? क्या काम? मैंने काम किया था सर, कहीं लीकेज ठीक की थी, कहीं पे गेट लगा रखा था, ठीक है जी, कहीं पेंट कर रखा है जी। तो कितने लाख रुपए के बिल थे आपके? अभी मेरे 35 लाख के पेंडिंग है सर। 61 लाख का मेरे निकले थे, इसमें जो मैंने पहले दे चुका था 20,000 रुपये मेरी डिमांड थी, इनकी डिमांड थी जो मैंने इनको दिया। ऐसे वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जिसके कारण आप ब्लैकमेल आपको करने का प्रयास किया गया था? पेपर वो 2016 के पेपर हैं सर। 17 में उसकी इंक्वायरी हुई थी, कैथल वासियों के मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है इनमें। वहाँ पे मैं मेरे क्लियर चिट मिल गई थी। वो पेपर मेरे बिना RTI लगाए किसी कंप्लेंट करता पर कैसे चले गए? माल एक पेपर लेने के लिए अगर आप भी लोगे तो आपको RTI लगानी पड़ेगी। तो हम मानते हो कि इनकी संलिप्तता थी देने? इनकी सबकी मिलीभगत थी जो मैंने ये आपको परेशान किया जा? मेरे को मेंटल हरासमेंट करके। और भी लोग शामिल है परेशान? वो अभी रिजल्ट आएगा सर इनका, जब इंक्वायरी होगी इंक्वायरी में पता तो चलेगा। क्या मानते हो कोई उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त है? कोई मानते हो? उच्च अधिकारी का नहीं मैं कुछ कह, जो यशपाल प्रजापति है उसका क्या रोल है? वो उनके पास डॉक्यूमेंट 2016 ने मेरी कंप्लेंट में लगाए हुए हैं। वो मेरे को प्रजापति कौन है? ये कलायत के हैं जी, और एक बलबीर रेड़ा है जी। बलबीर रेड़ा का तो काम ही यही है भी लोगों की कंप्लेंट करनी। उसके पास कम से कम उन्हें 20 आदमियों की कंप्लेंट, सरपंचों की कंप्लेंट कर रखी है। कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट की एवज में कोई डिमांड करते हैं सर, पैसे मांगते हैं, करोड़ों की तादाद में पैसे मांगते हैं। करोड़ों रुपए।